वित्तीय प्रबंधन जीवन में उन्नति की कुंजी। ज्यादातर लोग पैसा कमाते और बचाते भी हैं, लेकिन फिर भी वे अपने जीवन की वित्तीय समस्याओं में खास सुधार नहीं कर पाते। वे हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का फल कभी भी उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होता। इस स्थिति के पीछे मुख्य कारण सही दिशा निर्देश का अभाव है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में है जिसने कड़ी मेहनत की, लेकिन सही दिशा निर्देश के अभाव में सफल नहीं हो सका। इसलिए कहानी को अंत तक देखें। आइए जानते हैं कि कैसे सही वित्तीय प्रबंधन और दिशा निर्देश के माध्यम से आप और हम सभी अपने वित्तीय स्थिति में सुधार कर सकते हैं। ये कहानी सिर्फ कोई प्रेरणा नहीं है, बल्कि एक अत्यंत आवश्यक शिक्षा है जो आपको सफलता की राह पर आगे बढ़ने में मदद करेगी। इसलिए कहानी को अंत तक देखें। एक समय की बात है, एक छोटे से व्यस्त शहर में एमन नाम का 27 वर्षीय युवक रहता था। एक दोपहर वह सड़क किनारे बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया था। वो अपनी वित्तीय स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं कर पा रहा था। एमन सोच रहा था कि क्या उसकी गरीबी से मुक्ति का कोई रास्ता है। यही सोचते सोचते वो एक विशाल महल के पास से गुजर रहा था। न जाने क्या सोचकर वो महल के लोहे के गेट के अंदर घुस गया, बिना किसी अनुमति के। हालांकि उसे पता नहीं था कि अंदर क्या होने वाला है, लेकिन ये उसे पैसे के बारे में एक महत्वपूर्ण शिक्षा देने वाला था। दूर से उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति बागीचे की बेंच पर कॉफी का कप हाथ में लिए बैठा है। ये व्यक्ति जहीर साहब थे, उस महल के मालिक। धनी होने के साथ साथ वे अत्यंत विनम्र और उदार व्यक्ति भी थे। एमन उनके पास गया और बोला, माफ कीजिएगा जहीर साहब, मैं बिना अनुमति के अंदर आ गया हूं। मेरे जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ है। जहीर साहब ने एमन को पहचाना और उसकी अचानक उपस्थिति से थोड़ा हैरान हुए। हालांकि उन्होंने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत भी किया और उसकी बात जानना चाही। एमन उनके बगल में बैठकर बोला, जनाब, मैं 5 साल से कड़ी मेहनत कर रहा हूं, ठीक ठाक कमाई भी कर रहा हूं, फिर भी मेरे जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ है। मैं बेवजह पैसे खर्च भी नहीं करता हूं, फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। क्या आपके पास कोई सलाह है जिससे मैं सुधार कर सकूं? जहीर साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एमन, कोई भी समृद्ध हो सकता है, तुम भी हो सकते हो। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें पैसे के बारे में 5 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो हमारे स्कूलों में भी नहीं सिखाई जाती। अगर तुम इन्हें सही ढंग से अपनाते हो तो मैं यकीन दिलाता हूं तुम सफलता की राह पर आगे बढ़ोगे। एमन ध्यान से सुनने लगा और जहीर साहब ने अपना अनमोल ज्ञान साझा करना शुरू किया। पहला सबक था, अपने खर्च को अपनी आय से कम रखो। ये सबसे बुनियादी नियम है। ये सुनने में आसान लग सकता है, लेकिन इसका पालन करना मुश्किल हो जाता है। यदि आप इस नियम में निपुण नहीं हैं, तो बाकी कदम शुरू करना मुश्किल है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी आय प्रति माह 5,000 रुपये है, तो कम से कम 2,000 रुपये बचाओ। यदि 3,000 है, तो 1,000 रुपये बचाओ। ऐसे खर्चों से बचें जो आपकी आय से अधिक हो। इस नियम का पालन ना करने पर आप जल्द ही कर्ज में फंस जाएंगे और दिवालिया भी हो सकते हैं। एमन ने ध्यान से सिर हिलाया, जैसे वो हर शब्द को गहराई से समझ रहा हो। जहीर साहब ने अपने कॉफी का एक घूंट लिया और आगे कहा, दूसरा सबक है, आपातकालीन स्थिति के लिए कुछ पैसे अलग रखो। जीवन अनिश्चित है। किसी भी समय गाड़ी की मरम्मत, किसी प्रियजन की दुर्घटना या नौकरी छूटने जैसी स्थिति आ सकती है। ऐसी आपातकालीन स्थितियों के लिए पैसे अलग न रखने पर आप शायद कर्ज लेने के लिए मजबूर हो सकते हैं या आपकी संपत्ति को नुकसान के साथ बेचना पड़ सकता है। इसे अपने सुरक्षा कवच के रूप में देखो, जो अप्रत्याशित घटनाओं के समय आपके धन को सुरक्षित रखता है। एमन ने इस दृष्टिकोण की गहराई महसूस की और इस महत्वपूर्ण नीति को अपनाने का संकल्प लिया। तीसरा सबक है, निवेश करना सीखो। आप जैसे लोग व्यवसाय या शेयरों में निवेश करने से हिचकिचा सकते हैं, क्योंकि शायद आपको ज्यादा ज्ञान नहीं है या जोखिम भरा लग सकता है। इसलिए इस समय सबसे अच्छा निवेश आप अपने ऊपर ही कर सकते हो। एमन ने उत्सुकता से पूछा, कैसे सर? जहीर साहब ने कहा कि जो कौशल आपके अंदर है, चाहे वो बढ़ईगिरी हो, प्लम्बिंग हो या कोई भी कौशल, इसमें और समय दो। जरूरत पड़ने पर उस कौशल को प्राप्त करने के लिए अपना समय, ऊर्जा और धन खर्च करो।
पता लगाओ कि आपका मालिक कहाँ से सामग्री खरीदता है या उनके व्यवसाय का प्रचार कैसे करता है। अपनी कुछ बचत का उपयोग करके अपने कौशल में सुधार करो। ज़रूरत पड़ने पर कोर्स में भाग लो, उपकरण खरीदो या किताबें पढ़ो। ये बातें ईमन के अंदर नई प्रेरणा ले आईं। उसने महसूस किया कि वो अब खुद को नए तरीके से तैयार कर सकता है। चौथा सबक है, अब जब तुम्हें अपने काम की दक्षता मिल गई है तो और आय कमाने की कोशिश करो। जैसे तुम चाहो तो अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हो। इससे तुम्हारी आय बढ़ेगी। तुम्हें अब महीने के आधार पर भुगतान नहीं किया जाएगा, बल्कि तुम अब अपनी योग्यता और परिश्रम के आधार पर पैसे पाओगे। जितना परिश्रम करोगे उतना ज़्यादा कमाओगे। इमन ने इस बात को समझा और खुद को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में सोचा। वो अब अंतिम नीति जानने के लिए और अधिक उत्सुक था। पांचवा सबक है, निष्क्रिय आय के स्रोत बनाओ। जब तुम पहले 4 सिद्धांतों को अपनाओगे तब तुम्हारे पास अतिरिक्त धन आ जाएगा। अब अपने धन को काम पर लगाओ। तुम परिसंपत्ति में निवेश कर सकते हो, दुकान किराए पर देने का व्यवसाय शुरू कर सकते हो या निष्क्रिय आय के अन्य स्रोतों के बारे में सोच सकते हो। सावधानी से निर्णय लो और बुद्धिमानी से चुनो। तो इमन, क्या तुम इन शिक्षाओं को अपनाने के लिए तैयार हो? ज़हीर साहब ने मुस्कुराते हुए पूछा। पहले मैं सिर्फ काम पर जाता था, थोड़ी बचत करता था और अमीर बनने की उम्मीद करता था, उत्साह से भरे चेहरे के साथ इमन ने जवाब दिया। लेकिन अब मैं असली रणनीति समझ रहा हूं। मैं आपके इस अनमोल मार्गदर्शन के लिए आपका आभारी हूं। आज की कहानी से हमने वित्तीय प्रबंधन के महत्व और जीवन में सही दिशा निर्देश के प्रभाव के बारे में बहुत कुछ सीखा है। सफलता की राह पर धैर्य, योजना और सही निर्णयों का महत्व कितना अपरिमित है, ये आज और भी स्पष्ट हो गया है। इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करके देखिए, आपको निश्चित रूप से बदलाव देखने को मिलेगा। यदि आप और जानना चाहते हैं कि कैसे आसान तरीके से निष्क्रिय आय के माध्यम से अपने पैसे को काम पर लगाकर नए आय के स्रोत बना सकते हैं, तो अभी हमारा ये वीडियो देखिए। कहानी में सीखी गई शिक्षाएं बहुत दिनों तक याद रहती हैं, इसलिए नई कहानियों और मूल्यवान शिक्षाओं के लिए हमारे साथ बने रहें और संभव हो तो कहानी को साझा करें और एक सुंदर टिप्पणी लिखें। धन्यवाद।